वालेकुम दोस्तों, बुराई से रोको वरना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की किताब का हिस्सा 3, बुराई से रोकने का दूसरा दर्जा। इस हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई से रोकने का दूसरा दर्जा ये बयान फरमाया कि अगर उस बुराई को हाथ से रोकने की ताकत न हो तो ज़बान से रोको। ज़बान से रोकने का मतलब यह है कि जो शख्स बुराई के अंदर मुब्तला है उसको हमदर्दी से कहे कि भाई साहब, आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये काम न करें। लेकिन ज़बान से कहते वक्त हमेशा ये उसूल पेश नज़र रहना चाहिए कि हक़ गोई या हक़ की दावत या तबलीग ये कोई पत्थर नहीं है उसको तुमने उठाकर मार दिया, ये कोई लट नहीं कि उससे दूसरे का सर फाड़ दिया, बल्कि ये खैर ख्वाही और मोहब्बत व शफ़क़त के अंदाज से कहने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया, यानी लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और नरमी से और उम्दा नसीहत से बुलाओ। मेरे वालिद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को तलकीन करते हुए फ़रमाया, ए मूसा और हारून, जब तुम फ़िरौन के पास जाओ तो उससे नरमी से बात करना। अब देखिए, तलकीन फ़िरौन के बारे में फ़रमाई, जबकि अल्लाह ताला को मालूम था कि ये बदबख्त सही रास्ते पर आने वाला नहीं है, ये ज़िद्दी और हठ धर्म है और आखिर वक्त तक ईमान नहीं लाएगा। लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में हुक्म दिया कि उससे नरमी से बात करना। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आज तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर इस्लाह करने वाले नहीं हो सकते और तुम्हारा मुखातब फ़िरौन से बढ़कर गुमराह नहीं हो सकता। जब उनको नरमी से बात करने का हुक्म दिया गया है तो फिर हमारे लिए तो और ज़्यादा वाजिब है कि हम नरमी से बात करें। यह न हो कि जब दूसरे को बुराई में मुब्तला देखकर ज़बान चलाना शुरू की तो वह ज़बान तलवार बन जाए। बल्कि ज़बान से रोकने के भी कुछ आदाब है, जैसे यह कि मजमे के सामने न कहे, उसको रुसवा और जलील न करे, ऐसे अंदाज से न कहे जिससे उसको अपनी सुबकी और हल्कापन महसूस हो, बल्कि तन्हाई में मोहब्बत और शफ़क़त और प्यार से खैर ख्वाही से समझाएं। बाज़ लोग ये उज़्र पेश करते हैं कि आजकल लोग नरमी से बात नहीं मानते, बकौल किसी के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो भाई, अगर वे तुम्हारी बात नहीं मानते तो तुम दारोगा नहीं हो। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर यह फ़रीज़ा आयद नहीं किया गया कि तुम्हारी ज़बान से दूसरे की ज़रूर इस्लाह होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारा फ़रीज़ा सिर्फ़ इतना है कि तुम हक़ नीयत से हक़ तरीके से हक़ बात कह दो। इसलिए ज़बान से कहते वक्त उसकी इस्लाह की नीयत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसके ऊपर तरस खाता है। इसी तरह जो शख्स किसी गुनाह के अंदर मुब्तला है वह हकीकत में बीमार है, वह तरस खाने के लायक है। इसलिए उस पर गुस्सा न करो, बल्कि उसको शफ़क़त और मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश करो। एक नौजवान हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे ज़िना करने और बदकारी करने की इजाज़त दीजिए, इसलिए कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वह नौजवान एक ऐसे काम की इजाज़त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलब कर रहा है जिसके हराम होने पर तमाम मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ है। आज अगर किसी पीर या शेख से कोई शख्स इस तरह इजाज़त मांगे तो गुस्से के मारे उसका पारा कहीं से कहीं पहुँच जाए। लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुर्बान जाइए कि आपने उस पर ज़र्रा बराबर भी गुस्सा नहीं किया और न उस पर नाराज़ हुए। आप समझ गए ये बेचारा बीमार है, ये गुस्से का मुस्तहिक नहीं है, बल्कि तरस खाने का मुस्तहिक है। चुनांचे आपने उस नौजवान को अपने करीब बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उससे फरमाया कि ए भाई, तुमने मुझसे एक सवाल किया, क्या एक सवाल मैं भी तुमसे कर लूँ? उस नौजवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सवाल है? आपने फरमाया कि ये बताओ कि अगर कोई दूसरा आदमी तुम्हारे बहन के साथ ये मामला करना चाहे तो क्या तुम उसको पसंद करोगे? उस नौजवान ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। फिर आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारी बेटी के साथ या तुम्हारी माँ के साथ ये मामला करना चाहे तो क्या तुम इसको पसंद करोगे? उस नौजवान ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, मैं तो पसंद नहीं करूँगा।
फिर आपने फरमाया तुम जिस औरत के साथ ये मामला करोगे वो भी तो किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, किसी की माँ होंगी, तो दूसरे लोग अपनी बहन से, अपनी बेटी से और अपनी माँ के साथ इस मामले में कैसे पसंद करेंगे। यह सुनकर उस नौजवान ने कहा, या रसूलल्लाह, अब बात समझ में आ गई, अब मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा और अब मेरे दिल में इस काम की नफ़रत बढ़ गई। इस तरीके से आपने उसकी इस्लाह फरमाई। एक देहाती मस्जिद नबवी में आया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। उस देहाती ने आकर जल्दी जल्दी 2 रकात पढ़ी और नमाज के बाद ये अजीब गरीब दुआ मांगी, हे अल्लाह, मुझ पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कीजिए और हमारे अलावा किसी पर रहम मत कीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये दुआ सुनकर फरमाया कि तुमने अल्लाह ताला की कुशादा रहमत को तंग कर दिया। थोड़ी देर बाद उस देहाती ने मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर पेशाब कर दिया। सहाबाए किराम ने जब उसको ये हरकत करते हुए देखा तो उसको रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़े और उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने सहाबाए किराम को रोका और फरमाया कि उसका पेशाब बंद मत करो, उसको पेशाब करने दो। जब वो पेशाब कर चुका तो फिर सहाबाए किराम से फरमाया कि अब जाकर मस्जिद को धोकर पाक कर दो। फिर उस देहाती को आपने बुलाकर समझाया, ये मस्जिद इस मकसद के लिए नहीं है कि इसमें गंदगी की जाए और इसको नापाक किया जाए, ये तो अल्लाह का घर है, इसको पाक रखना चाहिए। इस तरह आपने प्यार और शफ़क़त के साथ उसको समझा दिया। आज हमारे सामने कोई इस तरह पेशाब कर दे तो हम लोग उसकी तिक्का बोटी कर दे, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांटा तक नहीं। इस हदीस के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग व दावत के आदाब बताए। आज या तो लोगों के अंदर दावत व तबलीग करने का जज्बा ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर किसी के दिल में जब ये जज्बा पैदा हो गया, बस अब दुनिया वालों पर आफत आ गई। किसी को भी मस्जिद के अंदर कोई गलत काम करते हुए देख लिया तो अब उसको दांत डपट शुरू कर दी। ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। हर बात कहने का एक ढंग और सलीका होता है, उस ढंग से बात कहनी चाहिए और दिल में ये जज्बा होना चाहिए, ये अल्लाह का बंदा एक गलती में किसी वजह से मुब्तला हो गया है, मैं इसको सही बात बता दूं ताकि ये सही रास्ते पर आ जाए। अपनी बड़ाई जताने का जज्बा या अपना इल्म बगाड़ने का जज्बा न हो, क्योंकि ये जज्बा दावत के असर को ख़त्म कर देता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।